हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली आपका थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है कल आधी रात को डिक्लेयर किया गया। 11:15-20 पे आपका जो रिजल्ट है वो लाइव हो गया था, जो कि सबसे पहले हमने आप ही को अपडेट दिया। और काफ़ी अच्छा लगा कि हमने सबसे पहले अपडेट दिया, क्योंकि सबसे पहले अपडेट देने का बेनिफिट ये रहता है कि रिजल्ट सबसे पहले बच्चे निकाल लेते हैं। अब रिजल्ट तो आ चुका है, बट अभी तक 4 कोर्सेज का ही फिलहाल रिजल्ट निकाला गया है। बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का अभी तक रिजल्ट निकाला नहीं गया है। बाकी बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अब देखिए, रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट आने का कुछ प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल रही है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम ना होती, रिजल्ट नहीं आता वो अच्छा रहता, बट ये प्रॉब्लम नहीं होती एक्चुअली। जब से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब से एनुअल मोड के बाद, जब से इसमें CBCS लागू हुआ है SOL के अंदर, तब से ये अपसेंट की जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम देकर आए, एग्ज़ाम देने के बावजूद भी हमें अपसेंट कर दिया गया। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को बात करेंगे। ER AB यानी सो अपसेंट बोला जाता है, प्लस F फेल, प्लस RA और नो रिकॉर्ड फाउंड। ये 4 प्रॉब्लम की आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उनका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो अभी बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आया है, बट ये जो वीडियो है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि सबके लिए एक ही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। अब देखिए, अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, आपका रिजल्ट आ चुका है NEP वालों का, अगर आपके रिजल्ट में ER का प्रॉब्लम शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें। तो ऐसी प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो ER आ रखा है जिस सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट का कोड आपके मार्कशीट के नीचे रहता है, बॉटम साइड में आप जाओगे तो उसका कोड रहेगा सब्जेक्ट का। आप उस सब्जेक्ट को देखिए थर्ड सेमेस्टर के, कि उस सब्जेक्ट के आगे F शो कर रहा है, AB शो कर रहा है या RA शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ER जो है इन तीनों कंडीशन में आपको ER शो करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टार्टिंग से। अब मान लीजिए मुझे एक सब्जेक्ट में शो कर रहा है AB या 2 सब्जेक्ट में शो कर रहा है AB, बट मैं तो एग्जाम देकर आया हूँ, मैंने उसका पेपर दिया है, उसके बावजूद भी AB क्यों शो कर रहा है। AB का मतलब होता है अपसेंट। जी हाँ, AB का मतलब होता है अपसेंट। AB को शॉर्ट फॉर्म में, अपसेंट को शॉर्ट फॉर्म में AB कहा जाता है। अपसेंट का मतलब आपने वो पेपर नहीं दिया, बट स्टूडेंट ने पेपर दिया है, स्टूडेंट ने अटेंडेंस भी लगाई, एग्ज़ाम भी देकर आया, अच्छा भी गया, बट जब वो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या देखता है, मेरी अपसेंट लग गई है। अब ऐसी कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, जो बच्चा पेपर दे के नहीं आया, अगर उसको ही प्रॉब्लम है तो वो, उसको तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आपका री एग्ज़ाम होगा। बट जो बच्चा पेपर देकर आया है और पेपर देने के बावजूद भी जिनका अपसेंट शो कर रहा है, ये प्रॉब्लम अब कॉमन हो चुकी है SOL के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से बोला जाता है कि बच्चा जब जाता है और गलत सीट पर बैठ जाता है, गलत रूम नंबर पे बैठ के, गलत सीट पर बैठ के अटेंडेंस सीट पे गलत साइन करता है, उस कंडीशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये गलती एग्जामिनेशन ब्रांच की है या बच्चों की है, ये तो मैं नहीं बता सकता, बट मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अगर बच्चा गया है, अगर उसने अटेंडेंस लगाई है, तो ये चीज़ उनको देखनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसी वजह से आता है। अब प्रॉब्लम आ चुकी है, अब हम क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो कि पहले से ही चला आ रहा है। आपको क्या करना, अगर आपका अपसेंट आ गया पर आपने एग्ज़ाम दिया है, जहाँ आपका एग्ज़ाम हुआ था उस सेंटर में आपको जाना है, एप्लीकेशन लिखोगे वहाँ सेंटर पे जाके, वहाँ से आपको अपनी अटेंडेंस सीट लेकर आनी है। जी हाँ, अटेंडेंस सीट लेकर आओगे। उस अटेंडेंस सीट को लाने के बाद आपकी मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड और ये अटेंडेंस सीट प्लस एक एप्लीकेशन आप लिखोगे कि सर मैं पेपर दे के आया था, इस कॉलेज में इतनी तारीख को मेरा पेपर था, बट जब रिजल्ट आया मेरी रिजल्ट में एब्सेंट आ गई। ये चीज़ें करके आप नॉर्थ कैंपस जाओगे, नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय, नियरेस्ट विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, ठीक है, वहाँ उतरोगे, वहीं सामने जो रोड जाता है वहीं है, वहाँ जाओगे, वो स्टैम्प लगाएंगे, फिर ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट आप वहाँ नॉर्थ कैंपस में एग्जामिनेशन ब्रांच में करवाओगे। देन उसके बाद आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, और ये बोला जाता है कि 15 से 20 दिन के अंदर ये जो अपसेंट वाली प्रॉब्लम है ये आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, अगर आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे जमा करते हो। अब काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि सर क्या अटेंडेंस सीट मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल मिल जाएगी, आप जाइए उनको बताइए। वैसे तो ये काम दिल्ली विश्वविद्यालय को करना चाहिए कि वो बच्चों को ना भेजे, अगर ये प्रॉब्लम है तो वो बच्चा एक काम करे, एप्लीकेशन लगा दे और दिल्ली विश्वविद्यालय खुद ही कॉलेज से सीट मंगवा ले।
बट होता क्या है, बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा जाइए अटेंडेंस शीट लेकर आइए, ये चीज़ आपको करना पड़ेगा अगर वो अपसेंट की प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट करनी है। अब काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने क्या सबमिट करने का, क्या मेरी प्रॉब्लम 101% रिजॉल्व हो जाएगी? तो देखिए ज़्यादा केसेस में हो भी जाती, ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे अभी भी कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी आ रही है बच्चों को। तो इसके लिए आप एग्जामिनेशन ब्रांच विजिट करके इसका स्टेटस देख सकते हो। बस एक यही सॉल्यूशन है, अटेंडेंस शीट लाकर आपको सबमिट करनी पड़ेगी आपके नॉर्थ कैंपस में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई एब्सेंट को लेकर। ठीक है, अब आ जाते हैं एफ। अब जिनका एफ आ गया, एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब है आपके उस पेपर में आप फेल हो गए, आपकी उस पेपर में बैक आ गई। अब ऐसी कंडीशन में पेपर आपका कब होगा? इस कंडीशन में आपके पास दो चांस होते हैं। दो चांस ये होते हैं, पहला चांस में या तो आप रीवैल्यूएशन करवा लीजिए। रीवैल्यूएशन में होता ये है कि आपकी जो आंसर शीट है उसको दोबारा से चेक किया जाता है। इसकी फीस 1000 रुपये पर सब्जेक्ट जाती है और इसका रिजल्ट 5 से 6 महीने के अंदर आता है मैक्सिमम। ठीक है, और इसकी फीस भी 1000 रुपये जाएगी पर सब्जेक्ट की। और ये फॉर्म आपको नॉर्थ कैंपस में जाके फिल करके सबमिट करना है ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, और गारंटी इसमें भी कुछ नहीं होती कि आप पास भी हो सकते हो या एज इट इज़ जैसा रिजल्ट है वैसे रिजल्ट इसमें देखने को आपको मिल सकता है। बट एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ये चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी आपको अपसेंट को लेकर, आपका ऐप को लेकर। अब इसका री एग्ज़ाम कब है? मान लीजिए मेरा पेपर अच्छा नहीं किया, मैं तो फेल होना ही था इस सब्जेक्ट में, मेरा पेपर कब होगा? तो ये 3rd सेमेस्टर का पेपर आपका दिसंबर में होगा। जी हाँ, इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट करना होगा। फीस जो रहेगी 400-500 पर सब्जेक्ट आपको पे करनी पड़ेगी। और ये चीज़ें आप आने वाले टाइम पे मैं आपको बता दूँगा। फिलहाल ये पेपर आपका इसके 4th सेमेस्टर के साथ नहीं होगा, 3rd सेमेस्टर का, ये आपका 5th सेमेस्टर के साथ अटैच होगा दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो आपकी एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी। अब आरए का प्रॉब्लम जिनको आ रहा है, जिनको आरए का प्रॉब्लम आ रहा है उनसे भी मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप नॉर्थ कैंपस जाइए, उनको दिखाइए सर मेरा आरए आ रहा है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को वही सॉर्ट आउट करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड। ये भी प्रॉब्लम बेसिकली काफ़ी ज़्यादा देखने को इस बार मिली है। अब नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आता है? नो रिकॉर्ड फाउंड दो कंडीशन में आता है। एक कंडीशन ये है कि रिजल्ट एकदम से निकाले गए, बट कुछ ऐसे रिजल्ट है जो लाइव हो गए बट पब्लिकली आपको रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन होती है कि डिटेल आप गलत डालते हो। डिटेल में क्या, आपने कॉलेज का नेम गलत डाला। जब भी आप एसओएल के बच्चों का रिजल्ट निकालोगे तो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करना है, ना कि मेल फीमेल कुछ नहीं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सिंपल। उसके बाद एग्जाम रोल नंबर आपको डालना है। नवंबर दिसंबर 2023 को सेशन है आपका। एग्जाम रोल नंबर आपको जो एडमिट कार्ड में रहता है साइड में, वो आपको डालना है और कैप्चर डालना है। शो कार्ड में क्लिक करोगे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता, नो रिकॉर्ड फाउंड आता है या लिखा आता है कि रिजल्ट नेसेसरी डिक्लेयर, ऐसा कुछ करके आता है। ऐसी कंडीशन में 48 घंटों का वेट करें, 2 से 3 दिन का वेट करें। अगर उस कंडीशन में भी ऐसा नहीं होता, रिजल्ट शो नहीं करता, आप एसओएल विजिट कीजिए, उनको दिखाइए सर मेरा रिजल्ट आ चुका है इस कोर्स का बट मेरा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपसे डिटेल ली जाएगी और वो रिजल्ट आपका शो करने लगेगा। तो ये पिछली बार भी हुआ था, अभी जो रिजल्ट आए थे हाल फिलहाल में, उनका भी रिजल्ट 1 हफ्ता लग गया था शो करने में, वो ऑटोमेटिक उनका शो नहीं लगा था। आप वेट कर लीजिए, 3 से 4 दिन का नहीं होता, एसओएल विजिट कीजिए क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम का फिलहाल नहीं आया है। ठीक है, बाकी ऑनर्स के कोर्सेज का आ चुका है, इसमें बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स इंग्लिश, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स और आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। बाकी एक चीज़ और, बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम वाले अगर रिजल्ट अभी निकालेंगे तो उनका रिजल्ट शो नहीं करेगा। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, रिजल्ट जब आ जाता है तब शो नहीं कर रहा, तब दिक्कत है। और रही बात, यही सॉल्यूशन है, यही डिस्कस मुझे करना था। और वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। तो जैसे मैं आशा करूँगा कि मेरी दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे और बाकी जैसे जैसे मैं अपडेट आपको देता रहूँगा, आपको हेल्प मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।